वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बागेवाल आज लेकर आया हूं आपकी सूत्रशास्त्र की रिवीजन क्लास 14। शुरुआत करेंगे आज हमारे नए टॉपिक के साथ में। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्यूटर एड्रेसिंग। ये आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले वाले टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे और आपको जो नई वैकेंसी आई है हाई कोर्ट की सिस्टम असिस्टेंट, वो वाली वैकेंसी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से सब कुछ जानकारी आपको दे दी है एक वीडियो में। आप वहां से जाकर वहां से उस टॉपिक के बारे में सब कुछ देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वैकेंसी के कंप्यूटर के, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे कुछ तो करवा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक जो अभी भी चल रहे हैं, आपकी लगातार क्लासेस हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन क्लासेस को देखते रहिए, आपकी एग्जाम में ये टॉपिक्स आपकी काफी मदद करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला आज का? कंप्यूटर एड्रेसिंग। कंप्यूटर एड्रेसिंग जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें मेनली जो बातें हैं आपकी एड्रेसिंग के बारे में, तो एड्रेसिंग कैसे दी जाएगी, पीछे में एड्रेसिंग क्या है, एड्रेसिंग क्या नहीं है, एड्रेसिंग के लिए कौन कौन सी बातें लागू होती हैं, किस प्रकार से एड्रेस दिए जाते हैं। हमने जो ओएसआई लेयर्स पढ़ी हैं, उन ओएसआई लेयर्स में से कौन सी लेयर्स उसके लिए जिम्मेदार है, वो सभी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मेनली तो आपको मैंने ओएसआई लेयर्स की 7 लेयर्स पढ़ाई है, उन 7 लेयर्स में सिर्फ 3 ही लेयर हैं जो एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, पहले हम वो 3 लेयर्स देखेंगे। एड्रेसिंग के लिए हमारे पास जो 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें से आपको सीक्वेंस के तरीके से अगर मैं बात करूं, तो 4th नंबर की जो आपकी लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद में आपकी जो 3rd लेयर होती है वो है नेटवर्क लेयर। और 2nd लेयर जो आपकी है वो कौन सी है? डाटा लिंक लेयर। मेनली ये 3 ही लेयर हैं आपकी जो हम एड्रेसिंग देने वाले हैं। ठीक है, उन एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार हैं। पीछे हमने पोर्ट नंबर्स भी पढ़े हैं, IEEE के स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स भी पढ़े हैं। कौन सी लेयर है वो कौन से प्रोटोकॉल पे आधारित है वो हमने पीछे पढ़ लिया, कौन से स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो भी हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, अब ये 3 लेयर्स हैं जो एड्रेस देंगी और वो किस किस आधार पर एड्रेस देगी, एड्रेस कैसे कैसे बांटे जाएंगे, एड्रेस की सीक्वेंस क्या रहेगी, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये किस प्रकार का हमें एड्रेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी, वो आपको पोर्ट एड्रेस के लिए जिम्मेदार होती है। जो भी हम पोर्ट एड्रेस हमने पीछे पढ़े हैं, HTTP के, सिक्योरिटी के, POP के, वो सभी पोर्ट एड्रेस जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो किसके लिए? पोर्ट एड्रेस के लिए। यह गई आपको बात समझ में। इसी प्रकार से जो 3rd लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर, ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? जितने भी IP एड्रेसेस डिवाइसेस को प्रदान किए जाते हैं, उन सभी के लिए जो जिम्मेदार होती है वो कौन सी हमारे पास? नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? IP एड्रेस के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। IP एड्रेस किसके द्वारा दी जाएंगे? वो होगी हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है, और जो हमारे IP एड्रेस होते हैं, इन एड्रेसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले। ये एड्रेसेस कैसे एड्रेस होते हैं? ये हमारे लॉजिकल एड्रेस होते हैं। इस प्रकार के लॉजिकल। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो लेयर आती है हमारी, सेकंड लेयर कौन सी होती है? डाटा लिंक लेयर। और डाटा लिंक लेयर हमारी किस प्रकार के एड्रेस के लिए जिम्मेदार होती है? ये होती है हमारा जितना भी हमारा फिजिकल मीडिया होता है, उस फिजिकल मीडिया के लिए जिम्मेदार कौन होती है?
डाटा लिंक लेयर फिजिकल मीडिया से संबंधित बातों में आपको बताइए, जितनी भी आपकी केबल चीज होती है, इसके बाद में जितनी भी आपकी डिवाइसेस यूज में हो रही हैं, उन सभी डिवाइसेस को जो एड्रेस प्रदान किए जाएंगे, चाहे से वो लैपटॉप हो, चाहे से वो फोन हो, चाहे से वो पीसी हो, चाहे से कोई अन्य प्रकार की डिवाइस हो, हब राउटर कुछ भी, उनको अगर कोई आईपी एड्रेस, कोई भी एड्रेस प्रोवाइड होता है तो वो एड्रेस कैसा होने वाला है डाटा लिंक लेयर के लिए, वो होगा मैक एड्रेस। ठीक है, ये हमारा होता है मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस ही हम किसको बोलते हैं, मैक एड्रेस को किस नाम से जानते हैं, हार्डवेयर एड्रेस के नाम से, हार्डवेयर एड्रेस के नाम से। ठीक है, तो यहां तक आपको ये तीनों प्रकार के एड्रेस समझ में आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके जो डाटा होते हैं वो डाटा किस किस रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, वो डाटा भी मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार वापस से उसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे तीनों जो लेयर्स हमारी, वहां पर जो हमारा डाटा होता है वो डाटा किस रूप में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा होता है हमारे पास, वो किस रूप में होता है, वो होता है सेगमेंट के रूप में। किस रूप में होता है, सेगमेंट के रूप में। नेटवर्क लेयर जो डाटा को पैकेट्स के रूप में सेंड करती है, तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो किस रूप में होगा, वो होगा पैकेट्स के रूप में। और जो हमारी डाटा लिंक लेयर है, वहां पे जो डाटा होने वाला है वो किस रूप में होता है, फ्रेम्स के रूप में। इसको मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया कि ये अगर आप आगे पीछे भी हो जाते हैं, इनको भूल भी जाते हैं, तो आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है। ठीक है, एसपी एफबी, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जिसकी लास्ट वाली लेयर होगी हमारी फिजिकल लेयर, वहां पे जो डाटा आएगा वो इस रूप में आने वाला है, बिट्स के रूप में। ठीक है, यहां से आगे चले, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि एड्रेसिंग क्या है, क्या नहीं है, कैसे एड्रेसिंग दी जाएगी। इसके आगे चलिए, अब बात करते हैं। अब जो बात आती है, शुरुआत से हमने जो बात की ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमने फोर्थ लेयर पढ़ी है, वो फोर्थ लेयर हम एड्रेस वहां पे किसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, जो भी हमारा पोर्ट एड्रेस है, उस पोर्ट एड्रेस के लिए जिम्मेदार कौन सी लेयर मानी जा रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो अब जब बात पोर्ट एड्रेस की आती है, तो पोर्ट एड्रेस होता क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पोर्ट एड्रेस है क्या, कहां से आ रहा है पोर्ट एड्रेस। तो आप पोर्ट एड्रेस के लिए यहाँ पे एक बात लिखिए पहले, कि जो हमारा पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस एक आईपी एड्रेस होता के अंतर्गत आप पहचान करने वाला असमान एड्रेस होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस कहते हैं। अब पहचान करने वाला कौन क्या होता है, ये असमान एड्रेस। अब ये पहचान किस चीज की करता है, क्वेश्चन ये भी हमारा, पहचान तो करता है लेकिन किस चीज की करता है, ये पहचान जो भी हमारा, जैसे हमने किसी पैकेट को, डाटा को किसी सेंडर से या रिसीवर से, यानी जो भी हमारे डिवाइसेस है, दोनों अलग अलग डिवाइस है, तो दोनों डिवाइस में से कोई भी सेंडर हो सकती है, कोई भी डिवाइस हमारी रिसीवर हो सकती है। तो दोनों डिवाइसेस को अलग अलग भागों में रखने के लिए दोनों को असमान अलग अलग एड्रेस दिए जाते हैं, ताकि पैकेट किस डिवाइस से सेंड किया जा रहा है और पैकेट किस डिवाइस पे रिसीव किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्शन उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि जो भी हमारा एड्रेस होता है, वो हमने पिछले वाली कक्षाओं में देखा कि एड्रेस को एक प्रकार के हेडर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक हेडर होता है हमारे पास, उस हेडर में हमारे पास दोनों प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक सोर्स एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस, दोनों प्रकार के एड्रेस होते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होता है, सोर्स एड्रेस, और ये हमारे पास क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, जिस सोर्स से सेंड किया जाएगा और जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है डाटा को। ठीक है, दोनों की जो लिमिट्स रखी गई है, ठीक है, वहां पे जो एड्रेस सेंड किया जा सकता है इसका स्टोरेज होगा वो होगा 16 बिट का। ठीक है, सोर्स एड्रेस का भी जो है एड्रेस वो 16 बिट में रहने वाला, और डेस्टिनेशन का भी जो एड्रेस होगा वो कितने बिट्स में रहेगा, 16 बिट में। और ये दोनों जो एड्रेस रहने वाले हैं, दोनों कैसे एड्रेस हैं, दोनों असमान एड्रेस है, समान नहीं होंगे, दोनों असमान एड्रेस। ठीक है, ये जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, ये जो भी हमारा रिसीवर है, जो भी सेंडर है, उसके लिए बात चल रही है यहाँ पे, सेंडर या रिसीवर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद में अब जो हमारे पास ये हम एड्रेस यूज में ले रहे हैं, ये एड्रेस 16 बिट के, ये किस प्रकार के एड्रेस होंगे हमारे, ये जो होंगे ये अनसाइंड इंटीजर है। जैसे बाद में आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं आगे वाली, उनमें आपको बताऊंगा मैं साइंड इंटीजर कौन से होते हैं, अनसाइंड इंटीजर कौन से होते हैं। ठीक है, अभी आप चलिए ध्यान रखिए, जो ये बिट है ये कौन सी होगी, अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अब यहां से 16 बिट के हमने एड्रेस दे दिए हैं। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको इसके टोटल एड्रेस जो हम दे जा सकते हैं, जैसे हमारा जो सोर्स एड्रेस होने वाला है, सोर्स एड्रेस, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो 16 बिट जो हमने दी है इसको, इसके अकॉर्डिंग मैं टोटल एड्रेस की अगर बात करूं कि एक डिवाइस को हम कितने प्रकार के और एड्रेस दिए जा सकते हैं, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं टोटल एड्रेस की बात करूं, तो अगर मैं कहूं 2 की पावर 16, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो किस पे वर्क करता है, ओनली 0 और 1 पे, इसलिए मैंने क्या लिया है 2, और पावर कितनी दी है 16, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एड्रेस दिए हैं वो कितने कितने बिट के दिए हैं, 16 बिट के। तो मैं किसी एक के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 2 की पावर 16 करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 65,536। कितनी आती है, 65,536। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 0 पर भी वर्क करता है, और यहाँ पे जो अगर मैं 2 की पावर 16 निकाल रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 65,536। अगर मैं 0 को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, 0 को इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा कहां तक हो जाएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी 0 से लेकर ये हो जाएगी हमारी 65,535। एक इधर से कम कर लीजिए, ये जो हमारी वैल्यू होने वाली है कहां तक हो जाएगी, 0 से 65,535 तक। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो पोर्ट एड्रेस होते हैं कहां से बांटे जाएंगे, 0 से लेकर और 65,535 तक। 65,535 कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया। हेडर क्या होता है, हेडर हमारे पास जो एड्रेस होने वाले हैं उन एड्रेस को रखेगा। ठीक है, जो भी हमारा सोर्स होगा, जो भी हमारा रिसीवर होगा उनको रखेगा। ठीक है, अब जो बात आती है पोर्ट एड्रेस की, वो पोर्ट एड्रेस कहाँ होता है, कहाँ दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं पहले कि हमारे पास आईपी एड्रेस क्या होता है। आपने देखा होगा जनरली आप आईपी एड्रेस की भी बातें करते हैं। आईपी एड्रेस जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, क्या ये आईपी एड्रेस, ये पूरा क्या है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस की जानकारी हम आगे लेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस में आपका पोर्ट नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता, कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पे से समझना है। पहली बात तो आप ये देखिए कि आईपी एड्रेस में ये जो डॉट आ रही है, इस डॉट को क्या कहते हैं, इस डॉट को बोलते हैं पीरियड। क्या बोला जाता है इसको, पीरियड। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है हमारे पास 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है।
यहीं पे आपका जो ये फर्स्ट वाला जो होता है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। ये क्या होता है हमारे पास, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस पे वापस इसको बोल तो दिया पोर्ट एड्रेस, लेकिन बोला ही क्यों है, इसको ही क्यों बोला है पोर्ट एड्रेस, इन सबको तो क्यों नहीं बोला। ये पहला वाला जो हमारे पास पोर्ट एड्रेस होता है, इसका मैं अगर आपको बात करूं तो अभी जो हमने पिछली वाली कक्षा की है, उस पिछली वाली कक्षा में आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने भी हमने, जैसे हमने पढ़ा था HTTP, जो आप नेट चलाते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ आता है, HTTP। तो HTTP का हमने पोर्ट नंबर पढ़ा था, और HTTP का पोर्ट नंबर कितना था वहां पे, 80। तो ये जो पोर्ट नंबर होता है उसका, वो प्रोटोकॉल वाला जो नंबर होता है वही होता है हमारे पास क्या, पोर्ट नंबर। हमने कुछ चुनिंदा प्रोटोकॉल पढ़े हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोटोकॉल तो हमने पढ़े नहीं क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोटोकॉल एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपका यहाँ पे हो जाता है कितना, ये आपका हो गया 192.168.0. अगर यहाँ पे लिखा हुआ था 80, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो HTTP कितना पोर्ट नंबर पे है, ये 80 पोर्ट नंबर पे। ये वाला जो आपका आखिरी डिजिट है ये आपको क्या बता रही है, HTTP का क्या है, ये पोर्ट नंबर। इसी प्रकार से आपके जो मैंने अन्य बताए हैं, जैसे POP का आपको बताया हुआ है 110, ठीक है, ऐसे अलग अलग हैं, वो सारे के हैं पोर्ट नंबर है। ये आपको पोर्ट नंबर समझ में आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं पोर्ट नंबर की एक बात बताऊं आपको, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका जो जीरो वाला आपको पोर्ट एड्रेस है, जैसे जीरो हमने पढ़ा भी नहीं है कि जीरो किसका पोर्ट एड्रेस है या नहीं है, या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारा जो जीरो पोर्ट एड्रेस है, ये आप लाइन याद रखिएगा, जीरो पोर्ट एड्रेस is reserved for TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए जीरो वाला क्या है, रिजर्व है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के सामने एक और पढ़ा था, कौन सा था हमारा, UDP। और UDP के लिए कोई सा भी रिजर्व नहीं है, ठीक है, केवल जीरो है। ये क्या है, जीरो। तो जीरो क्या हमारा TCP के लिए रिजर्व है, और नॉट अवेलेबल फॉर UDP, UDP के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल फॉर UDP, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ये दोनों हमारे प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसमिशन लेयर पे हैं हमारे पास। इन दोनों के लिए TCP के लिए जीरो रिजर्व हुआ है, और UDP के लिए कोई सा भी रिजर्व नहीं है। पोर्ट नंबर क्या होता है, यहाँ से आपको पोर्ट नंबर समझ में आ गया, ठीक है। ये हमने बात कर रही थी हमारे इसकी टॉपिक की, हमारा जो ट्रांसमिशन लेयर है वहां से। अब हमने पोर्ट नंबर भी देख लिया कि पोर्ट नंबर होता कौन सा है, कहाँ पे आता है, पोर्ट नंबर बोलते किसको है। पोर्ट नंबर कहाँ से बांटे जा सकते हैं, 0 से लेकर 65,535 तक। लेकिन अब ये जो हमने एड्रेस बनाए हैं 65,535, इनको भी कैटेगराइज किया गया है अलग अलग भागों में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो पोर्ट एड्रेस है उनको भी हम 3 भागों में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो जो पोर्ट नंबर है आपके, पोर्ट नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, पोर्ट नंबर को बांटा गया है, पोर्ट एड्रेस को पोर्ट एड्रेस बोल दीजिए, चाहे इसे पोर्ट नंबर बोल दीजिए, बात एक ही, ठीक है। इसको बांटा गया है 3 भागों में। तीन पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं इसके, वो पार्ट देखिए आप। जो पहला हमारा पार्ट होता है वो है हमारा वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट। फर्स्ट हमारा कौन सा है, वेल नोन पोर्ट। सेकंड जो हमारा होने वाला है वो है रजिस्टर्ड पोर्ट। सेकंड कौन सा है हमारा, रजिस्टर्ड पोर्ट। और थर्ड हमारा कौन सा है, प्राइवेट बोल दीजिए चाहे डायनेमिक बोल दीजिए, प्राइवेट पोर्ट या फिर आप बोल दीजिए इसको डायनेमिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे पास पोर्ट एड्रेस को हमारे को 3 भागों में हमने बांट दिया। अब बांटा क्यों है, क्या रीजन है इनको बांटने के पीछे, नाम से तो पता चल गया आपको। ये कौन से हमारे वेल नोन पोर्ट्स हैं। इन वेल नोन पोर्ट्स को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 0 से लेकर 1023 तक के, यानी कि जितने हमने पढ़े हैं 65,535 तक के,
उनमें से 0 से लेकर 1023 तक के जो पोर्ट एड्रेस रखे गए हैं वो किसके पास रखे गए हैं? वेल नोन पोर्ट्स के पास में। और जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं इनको ये क्यों असाइन किए गए हैं, क्या कारण है इनको असाइन करने का? वो है इनका जो उपयोग है का उपयोग उन प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है जो समान एप्लीकेशन या सर्विस प्रदान करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल हमारे समान प्रकार के एप्लीकेशन और सर्विस प्रदान करते हैं उनके लिए कौन से पोर्ट एड्रेस रखे गए हैं? वो है वेल नोन पोर्ट्स, और जो कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेकर 1023 तक के। ठीक है, इसके आगे चलें। इसके आगे हमारे पास कौन से हैं? रजिस्टर्ड पोर्ट। ये कैसे हैं? रजिस्टर हुए हैं पहले से। रजिस्टर्ड पोर्ट किसके लिए कार्य करते हैं? जो हमारा जितने भी हमारे पास यूजर जो प्रोसेस होती है उन यूजर प्रोसेस के लिए किसको असाइन किया हुआ है? रजिस्टर्ड पोर्ट को। यूजर प्रोसेस के लिए, यूजर प्रोसेस। और ये जो पोर्ट एड्रेस होंगे ये कहां से कहां तक असाइन किए हुए हैं? ये हैं 1023 तक हमने पढ़ लिया। 1024 से बात करेंगे तो 1024 से लेकर 49 रुपये और 151, 49,151। ठीक है, 49,151। इसके आगे हमारे पास कौन से हैं? थर्ड है हमारे पास प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट। ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा है। प्राइवेट में जो भी आपकी प्राइवेट होगी, जो भी आप क्लाइंट्स हैं ठीक है, जो उनको प्राइवेसी के तौर पर अगर कोई भी पोर्ट एड्रेस चाहिए होता है तो वो कौन सा होता है हमारे पास? प्राइवेट या डायनेमिक पोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जितनी भी क्लाइंट एप्लीकेशन होती है हमारी, क्लाइंट एप्लीकेशन को प्राइवेसी प्रदान करने के लिए और इसके जो पोर्ट एड्रेस होने वाले वो कहां से कहां तक होंगे? पोर्ट एड्रेस कहां तक पढ़ लिया हमने पढ़े हैं 49,151 तक। तो इसके जो होने वाले हैं वो कहां तक हो जाएंगे? 49,152 से लेकर और कहां तक पढ़े हमने? 65,535 तक के। ये बाकी के बचे हुए सारे 65,535 तक के सारे असाइन किसको जाएंगे? प्राइवेट या डायनेमिक पोर्ट को। यहां तक आपने अब डिवाइड कर लिया पोर्ट एड्रेस की। ठीक, सारी बातें आपको समझ में आ रही है अच्छे से तरीके से, कोई भी बीच में कंफ्यूजन है नहीं आपके पास। आगे चलते हैं। यहां तक हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी थी वो खत्म हो चुकी है पोर्ट एड्रेस के लिए। ठीक, हमने पोर्ट एड्रेस अच्छे से पढ़ लिया, कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को कौन कौन से पोर्ट एड्रेस असाइन किए गए हैं, कौन से की क्या जिम्मेदारी है, वो सब हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, यहाँ से आगे चलो। थर्ड जो हमारी कौन सी थी लेयर, अब जो बात आ रही है वो कौन सी है? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के भी हमने पढ़ लिया कि डाटा जो इसमें होने वाला है वो कौन सी फॉर्म में होता है? पैकेट की फॉर्म में होता है। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? जो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करते हैं आईपी एड्रेस के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस के बारे में भी सेम वही बात है। जिस प्रकार से हमने पोर्ट एड्रेस को समान नहीं रखकर असमान रखा था ताकि किसी का भी डाटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसी प्रकार से हमारा जो नेटवर्क लेयर होती है वो भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का कार्य करती है। क्या करने का कार्य करती है? आईपी एड्रेस प्रदान करती है। कौन? नेटवर्क लेयर, आईपी एड्रेस। और वो जो हमारा आईपी एड्रेस होगा, जितने भी डिवाइसेस हैं आप जो भी डिवाइसेस यूज ले रहे हैं वो एड्रेस कैसा होगा? एक असमान एड्रेस। समान नहीं होना चाहिए। अगर समान होगा तो फिर तो हम जो डाटा भेजेंगे वो समान डिवाइस में जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए असमान एड्रेस होना चाहिए। वो कैसा? असमान एड्रेस। ठीक है, असमान एड्रेस होगा तो जो भी हमारे डिवाइसेस होंगे उन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। और आईपी एड्रेस जो हर डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है वो कब किया जाता है?
जब वो डिवाइस आपकी क्या करती है, ईथरनेट या लैन कनेक्शन या किसी के द्वारा वो आपकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी में आती है। जैसे ही आप नेट से कनेक्टिविटी लेंगे, आपको आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती है, ठीक है, जो भी डिवाइस आपकी इंटरनेट से जुड़ी होती है उनको क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। अब बात आती है यहां से निकल के कि इंटरनेट प्रोवाइड करता कौन है। ठीक है, जो भी आपकी इंटरनेट से डिवाइस जुड़ेगी, तो हो सकता है आपकी जो इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइस है उसको जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का कार्य करती है वो कौन करती है, आईएसपी। कौन करती है, आईएसपी। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बहुत से हैं, कोई एक थोड़ी ना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि आपको, आपके घरों में आप कौन सा नेट यूज चला रहे हैं, आपने जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो आपका जियो क्या है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपका रिलायंस भी हो सकता है, रिलायंस भी क्या करता है, आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी क्या है, आपका आईएसपी है, रिलायंस। आपका जैसे एयरटेल हो गया, ये सारे क्या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपका एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया और बीएसएनएल हो गया। ठीक है, ये सारे सारे आपके क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आपको जो इंटरनेट मिल रहा है वो किसके द्वारा, आपके सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मिल रहा है। सर्विस प्रोवाइडर कौन से आपके, ये अलग अलग है। ठीक है, अब बात आती है आपके आईपी एड्रेस की। क्या आपको आईपी एड्रेस मिल गया, आप जिस भी कंपनी का नेट चला रहे हैं वहां से, जैसे आप नेट से कनेक्टिविटी लेते हैं वहां से आपको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। लेकिन वो सारे आईपी एड्रेस जो असाइन हो रहे हैं इनके द्वारा, उनको भी तो मैनेजमेंट कोई करता होगा, उनका भी एड्रेस जुड़ती हैं। जब हर डिवाइस जुड़ती हैं तो डिस्कनेक्शन भी लेती हैं, आईपी एड्रेस फिर से हट जाता है। जब आप दोबारा से नेट से कनेक्टिविटी लेते हैं तो फिर से आपको एक नया आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, ऐसे वो आईपी एड्रेस हर बार, हर डिवाइस जो भी नेट से कनेक्टिविटी लेती है तो आईपी एड्रेस हटते हैं फिर से जुड़ते हैं। ठीक है, उनको मैनेजमेंट किया जाता है, वो मैनेजमेंट करने का कार्य किसका होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस और मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस ओवर इंटरनेट। ये किसके द्वारा किया जाता है, सारा मैनेजमेंट ये किया जाता है आई ए एन ए, IANA के द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, IANA के द्वारा। और IANA हमारे पास क्या है, IANA की फुल फॉर्म क्या है, IANA हमारे पास इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, IANA इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। ठीक है, नेटवर्क अथॉरिटी है जो इंटरनेट असाइन करने का और उसको मैनेजमेंट करने का कार्य करती है। यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई नेटवर्क लेयर। ठीक है, आगे चलें। अब हमने आईपी एड्रेस का अभी एक एग्जांपल भी देखा था पिछली कक्षा में। ठीक है, अब वो जो आईपी एड्रेस आपको प्रदान किया जा रहा है उसकी भी कुछ सर्विसेज रखी गई होंगी। ऐसा कहा ही नहीं आईपी एड्रेस उठा के आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। कोई तो बात होगी, आईपी एड्रेस देने के लिए कुछ ना कुछ कैटेगराइज किया गया होगा। तो वो जो हमारे आईपी एड्रेस होने वाले हैं उन सभी आईपी एड्रेस को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग भागों में। अब वो कैसे किया गया है वो भाग भी देखिए आप। तो जो आपका एड्रेस, आईपी एड्रेस है, उनको मेनली पहले तो आपका जो भी आपके कंज्यूमर है तो दो भागों में रखे गए हैं। एक तो आपका कौन सा हो सकता है, कंज्यूमर आईपी एड्रेस, और दूसरा हमारा जो होता है वो कौन सा हो सकता है, हमारा खुद हमारा एक नेटवर्क को, हर एक नेटवर्क जब बनाया जाता है तो नेटवर्क का भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है। तो दूसरा हमारा कौन सा है, नेटवर्क आईपी एड्रेस।
ठीक है, जैसे कंज्यूमर को दिया जाता है उसी प्रकार से हो सकता है कोई डिवाइस हो बीच में, उस डिवाइस को भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर आईपी एड्रेस है, इस कंज्यूमर आईपी एड्रेस को भी दो भागों में रखा गया है अलग अलग। जो हमारा कंज्यूमर है वो हो सकता है, वो हमारा जो कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है आईपी एड्रेस, वो हमारा कैसा हो सकता है, पब्लिक तौर पे हो सकता है। तो एक तो हमारा कौन सा हो सकता है, पब्लिक आईपी एड्रेस, और हो सकता है जो हमारा कंज्यूमर है वो अपने आईपी एड्रेस को एक प्राइवेट तौर पे यूज कर रहा हो, तो वो क्या होगा, हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो क्या होगा, हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक तो है, लेकिन पब्लिक के तौर पे वो कैसे कैसे हो सकते हैं, हो सकता है वो स्टैटिक हो यानी कि स्थिर हो एक ही जगह पे, और दूसरा वो क्या हो सकता है, हमारा डायनेमिक हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक जो हमारा आईपी एड्रेस होगा उसको भी दो भागों में रखा जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक जो हमारे स्थिर तौर पे होते हैं, यानी कि हमारे कैसे होंगे, वो कांस्टेंट एड्रेस होंगे जिनको फिक्स कर दिया गया होगा एक के लिए। ठीक है, और जो हमारे डायनेमिक होंगे ये क्या क्या होते हैं, ये बार बार बदलते रहते हैं रिपीटेडली। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या 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 लिख सकते हैं, सीधा सीधा बार बार ठीक है, बार बार बदलता है, जो हमारा डायनेमिक एड्रेस होता है बार बार बदलता है, जिसे आईपी द्वारा असाइन किया जाता है। ठीक है, आईपी क्या है, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और डायनेमिक का आपको एक एग्जांपल भी पता होगा, पीछे हमने एक प्रोटोकॉल भी पढ़ा था, कौन सा प्रोटोकॉल था हमारा, DHCP। ठीक है, आईपी द्वारा, जिसे आईएसपी द्वारा आईएसपी क्या हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा असाइन किया जाता है। और पीछे हमने एक प्रोटोकॉल भी पढ़ा था, ठीक है, डायनेमिक वाला, वो कौन सा था हमारा, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा डीएचसीपी हो गया। अगला हमारा कौन सा है, नेटवर्क आईपी एड्रेस। और जो हमारा नेटवर्क आईपी एड्रेस होता है, ये नेटवर्क जो भी क्रिएट होने वाला है, तो ये नेटवर्क कैसा हो सकता है हमारा, हो सकता है ये एक शेयर्ड नेटवर्क हो, या यानी कि यहाँ पे क्या होगी, जो अन्य डिवाइसेस होंगी वो आपका कनेक्ट हो सकती है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस कैसा होगा, शेयर्ड आईपी एड्रेस। और क्या हो सकता है, या फिर ये हमारा जो एड्रेस होगा वो कैसा होगा, डेडिकेटेड, जो किसी एक के लिए होगा। ठीक है, ये इतने भागों में इन आईपी एड्रेस को अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। यहां तक आपको आईपी एड्रेस की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। हमने भाग तो बना लिए, उनको कैटेगराइज भी कर दिया अलग अलग तरीके से। अब जो हमारा आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को आपने देखा होगा, जनरली जो आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस में आपका जो आईपी एड्रेस होता है, उनको दो तरीके से आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कभी भी। ठीक है, एक जो हमारा आईपी एड्रेस रखा जाता है, वो रखा जाता है आईपीवी वर्जन 4 के तरीके से, IPv4। एक हमारे पास जो आईपी होती है वो होती है वर्जन में 6 में, IPv4 और 6। अब पहली बात तो ये कि जो हमारा IPv वर्जन 4 था, तो उसके अलावा IPv वर्जन 6 आया था। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ है नहीं अंतर, जो हमारी इसकी सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। एड्रेसेस इतने ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, वो एड्रेसेस सारे यूज में आ चुके हैं, दिनों दिन डिवाइसेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उनकी वजह से हमने क्या बनाया, एक वर्जन 6 बनाया, जिसमें एड्रेस और भी ज्यादा सीमा तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको कैटेगराइज करने का तरीका अलग है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा IPv4 था पहले से, उस IPv4 की जो लिमिट थी, उसको कितने एड्रेसिंग दी जा सकती थी, वो थी हमारी 32 बिट।
कितनी है, तो IPv4 जो हमारा है वो कितने बिट का है, 32 बिट का। और जो IPv6 रखा गया हमारा अब, ठीक है, जो अब चल रहा है वो कितने बिट का है, हमारा IPv6 है 128 बिट का। अब ये 128 बिट है क्या, 32 बिट है क्या, ठीक है, ये भी हमें समझना है। 32 बिट क्या है, हमारा एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं IPv4 की बात करता हूं तो ये कितने बिट का हो सकता है, 32 बिट का एड्रेस है हमारे पास। आपको एक बात पहले भी मैंने समझाई है कि एक जो बाइट होती है आपकी, उस एक बाइट में आपके कितने बिट होते हैं, एक बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपके, 8 बिट। और यहाँ पे जो IPv वर्जन 4 है आपका, इसको कितने बिट असाइन है, इसको 32 बिट का ये रहने वाला है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, जैसे मैं 32 बिट में अगर 8 का भाग देता हूं तो मैं बाइट में आंसर मिल सकता है मुझे, जो आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 32 बिट है, इसको अगर बाइट में कन्वर्ट करवाता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 8 बिट का भाग दे दूंगा 32 में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, बिट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बिट में भी पूछा जा सकता है और किस में पूछा जा सकता है, बाइट में भी। बिट में पूछा जाए तो आंसर कितना होगा, 32 बिट। और अगर मैं 8 का भाग 32 में दे देता हूं तो यहाँ पर बाइट में जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल गया, 832। तो ये कितना का हो जाएगा आपका, 4 बाइट का, ठीक है। ये आपका बाइट में कन्वर्ट हो गया और ये आपका किसमें चलते आ रहा है, 32 बिट में, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से सिमिलर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 128 है, इसमें अगर मैं 8 का भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 16 बाइट। बाहर लिख के देख लेना इसका, ठीक है, 16 बाइट निकल के आ जाएगा आपको, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बिट में पूछा जाए या बाइट में पूछा जाए तो दोनों की जो एड्रेसिंग होगी वो कैसे कैसे, यहाँ 32, यहाँ 4 है, वहां 128 के साथ में 16 है। अब दूसरी जो आपको बात समझनी है वो क्या है, वो आते हैं आपके एड्रेस के, यानी कि इस 32 बिट की अगर मैं बात करूं तो इतनी कितनी डिवाइसेस को मैं एड्रेस दे सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लिया आप एक एग्जांपल के तौर पे हम समझिए यहाँ पे बात को, अगर ये 4 चेयर्स हैं, मैं एड्रेस को यहाँ पे डिवाइड कर क्यों रहा हूं, कैसे बनाऊंगा इनका, ये मान लीजिए 4 चेयर, इन 4 चेयर पे अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो 1 2 3 4, ये 4 हो गई, ये 4 प्रकार के एड्रेस हो सकता है। लेकिन मैं इन एड्रेसेस के कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं अलग अलग प्रकार के, जैसे आप लोकल के कॉम्बिनेशन समझते हैं, हो सकता है मैं 2 को यहाँ पहले कर दूं, फिर 1 को कर दूं, फिर 3 को कर दूं, फिर 4 को कर दूं, वो तो अलग है। किसी डिवाइस को ये अलग दे सकते हैं, मान लो मैं ये नंबर किसी एक व्यक्ति को दे सकता हूँ, ये नंबर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ, इसी प्रकार से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ 3 कर सकता हूँ, या 1 कर सकता हूँ, या 2 कर सकता हूँ, या 4 कर सकता हूँ, किसी 4 व्यक्ति को चला जाएगा, समझ गया ये बात। इसी प्रकार से 4 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है, मैं इनको घुमा के अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ पर ये एड्रेस दे सकता हूँ। तो सेम चीज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर कार्य करता है वो किस किस डिजिट पे कार्य करता है, 0 और 1, ये दो हमारे बाइनरी डिजिट है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर लूंगा, और 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 32। तो 2 की पावर अगर मैं 32 करता हूं यहाँ पर, तो ये हमारे इतने प्रकार के एड्रेस होंगे जो हम हर डिवाइस को अलग अलग रूप से दिए जा सकते हैं, और जो कि समान नहीं होंगे, असमान होंगे, इतने प्रकार के एड्रेस बनाए जा सकते हैं। इसलिए हमारा जो IPv वर्जन जो 4 है वो कितने प्रकार का रखा गया हुआ है, 32 बिट का असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे एड्रेस निकल के आने वाले वो एड्रेस कितने हो जाएंगे, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। 8 2 की पावर 32 को आप जब ओपन करेंगे ये निकल के आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ से ये तो आपके 2 की पावर 32 तक का आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, इसको ओपन नहीं करवाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है आपका जो आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया था, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था 192.168.0 और .1, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, 4 पार्ट्स में तो क्या है, डिवाइड है, 4 तो क्या है इसमें, ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तो ब्लॉक होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीरियड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हर ब्लॉक है, जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है आपका, हर ब्लॉक जो होता है वो कितने कितने बिट का होता है, हर ब्लॉक होता है हमारा यहाँ पे 8 बिट का, हर ब्लॉक कितने बिट का होता है हमारे पास, 8 बिट का। अब 8 बिट भी अगर आप सोचेंगे कि 8 बिट ही क्यों बोल रहे हैं इसे, तो ठीक है, 8 बिट कैसे हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे जितनी भी आपकी प्रत्येक वो है उसको कितना 8 बिट कैसे असाइन करते हैं हम, जो हमारी एड्रेसिंग होती है, इस एड्रेसिंग में हम इस प्रकार से इसको 8 बिट में
डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप 11 है तो 11 को 8 बिट में जब बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे हम, तो 11 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमारा 8 बिट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डिजिट इससे बाहर नहीं जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमारे कितने बिट की होगी, 8 बिट की। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे अगर मान लीजिए मैं इस एक को ब्लॉक को अगर 8 बिट का मानता हूँ, और यहाँ पे कितने ब्लॉक है हमारे, 4, 8 और 32, तो 32 बिट का हमारा ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा 8 बिट का हो गया। इसके आगे इसी प्रकार से सेम मैं बात करूं अगर इसकी IPv6 की, तो IPv6 में अगर मैं एड्रेसिंग करूंगा, ये कितना होगा, 2 की पावर 128। इतने प्रकार के असमान एड्रेस यहाँ पे इसको दिए जा सकते हैं, तो इनकी संख्या क्या हो गई, इससे ज्यादा हो गई। अब हम डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं उनको अलग अलग नेटवर्क को, डिवाइसेस को अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं, और उसकी सीमा बढ़ चुकी है, तो इस प्रकार से इनको वर्जन में अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ तक चले, यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ पे जो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जो एड्रेसिंग होती है हमारी, जो एड्रेसिंग में हम जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं 8 बिट की बात करता हूं तो 8 बिट को अगर मैं 2 की पावर मैं करता हूं 8, तो 2 की पावर 8 निकालता हूं तो ये कितना आता है हमारे पास, 256। ये कितना निकल के आया, 256। अगर मैं इसमें जीरो को भी इंक्लूड करूं, जीरो को अगर इंक्लूड किया जाए करने पर, ठीक है, ये हमारा कहां तक चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 से 255 तक। और यहाँ पे जो जीरो क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू है जीरो, जीरो क्या है मिनिमम, और 255 क्या है हमारी मैक्सिमम। यानी कि जब डिवाइस का एड्रेसिंग होगी तो किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं, तो मिनिमम 0 नंबर दे सकते हैं, और मैक्सिमम की तरह दिया जा सकता है 255। 255 के ऊपर आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे चलें, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा, नेटवर्क। अब देखो ये क्या था हमारे पास, एक आईपी एड्रेस, कौन सा वाला, ये वाला 192.168.0.11, ये हमारा क्या था, एक आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस को भी हम और किस किस भाग में समझ सकते हैं, इस आईपी एड्रेस को दो भागों में तोड़ा गया है, यहां से बीच में से इसको दो भागों में तोड़ा गया है। जब पहले वाली दो ब्लॉक हैं आपके, फर्स्ट वाले दो ब्लॉक, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपकी नेटवर्क आईडी। क्या कहा जाता है इनको, नेटवर्क आईडी। और जो सेकंड वाले दो ब्लॉक हैं आपके, इनको क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं होस्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ये आपके दोनों ब्लॉक हो गए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं इसको, और इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी एड्रेस में। हमने जब इनको हर तरीके से कैटेगराइज कर दिया, तो हमने क्या करते हैं, आईपीवी जो वर्जन 4 है, इसमें आपके पास एक सुविधा होती है कि ये जो आपका आईपी है, इस आईपी को आप क्लासेस में डिवाइड करते हैं अलग अलग। ठीक है, जो भी आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं वो आईपी एड्रेस को हम अलग अलग क्लास के तौर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसको आप एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप पहली लाइन तो ये लिखिए कि आपका जो आईपी एड्रेस है इसको 5 सब क्लासेस में बांटा हुआ है। पांच सब क्लासेस में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब 5 सब क्लासेस कौन कौन सी हैं वो देखनी है हमें। ये आपकी क्या है, क्लासेस अलग अलग।
ये आपकी क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ये 5 हमारे क्या है, क्लासेज है। इन 5 क्लासेज में हम आईपी लेयर को पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पर आपकी जो फर्स्ट वाली ब्लॉक होती है वो क्या है, आपकी नेटवर्क आईडी। क्या है आपकी, ये आपकी नेटवर्क आईडी, नेट आईडी। अब इन नेट आईडी को आप कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बनने वाला है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। फर्स्ट वाली जो हमारी क्लास ए है, इसको जो नेट आईडी दी गई है वो कहां से कहां तक दी गई है, 0 से लेकर 126 तक, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास क्लास बी है, इसको जो नेट आईडी दी गई है वो है 128 से लेकर 191 तक, ठीक है। इसके बाद में जो क्लास सी है, वो क्लास सी जो डिवाइड किया गया है वो है 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी को दिया गया है 223 से लेकर 239 तक। तो क्लास ई को 239 से लेकर 255 तक। अब 255 तक हमारा यहाँ खत्म हो गया। अभी भी आपको लग रहा होगा ये 0 से लेकर 255 तक यही क्यों बांटे हुए हैं, कैसे बैठा गया है इनको, ठीक है। 239 यहाँ आ गया, 240 240 240 से 255 तक, ठीक है। 255 तक की ही बात मैं क्यों कर रहा हूं, जो हमारा आईपी एड्रेस था, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था 192.168.0.1, ये 255 तक इसलिए है क्योंकि अगर मैं हर एक ब्लॉक को अगर असाइन करता हूं तो मैक्सिमम जो एड्रेस दिया जाएगा वो 255 हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 255, 255, 255, 255, ये 4 ब्लॉक होंगे। चारों ब्लॉक में आप 255 255 करके असाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसीलिए हम इनके आधार पर ही पता लगाया जाएगा कि आपका जो फर्स्ट वाले कॉलम का आपको पता चलेगा कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास में आता है, कौन सी क्लास में नहीं आता, ठीक है। यहाँ से जब भी हम एड्रेस असाइन करते हैं किसी डिवाइस को तो वो हमेशा इधर की साइड से आपका फिलअप होते हुए आता है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए किसी डिवाइस को आपने एड्रेस आप दे रहे हैं, आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे क्लास ए का है तो वो आपका शुरू होगा 0 से लेके .0.0.0। अब वो आपके पास डिवाइस होने वाली है तो वो आपकी कहां से असाइन होगी, यहाँ से 1 से। जैसे आपकी 255 डिवाइसेस जुड़ जाती हैं, जैसे मान लीजिए आखिरी जो जुड़ने वाला है वो कितना है, 255 डिवाइसेस आपकी जुड़ चुकी हैं, ठीक है। जैसे 255 के बाद में 256वीं डिवाइस आपकी जुड़ती है तो ये वाला जो काउंट है ये क्या काउंट कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से जो वो डिवाइस होगी वो वापस से कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, ठीक है। फिर से वापस 0 से लेकर 255 तक जाएगी। इसी प्रकार से हर डिवाइस फिलअप होती जाती है और उसका आईपी एड्रेस अलग अलग मिलते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं। तो ये क्लासेस इसलिए बनाई हुई है ताकि आप इस क्लास के माध्यम से पहचान सकें कि आपका जो आईपी एड्रेस होने वाला है वो कौन सी क्लास में जाने वाला है, ठीक है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब बात आती है आपकी नेट बिट आईडी की और होस्ट बिट आईडी। ये जो हमारे क्या है आईडी, इस आईडी को भी, नेटवर्क आईडी को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो कैसे कैसे, ये हमारी क्या है, नेट बिट आईडी, ठीक है। और इसी में हमारे पास क्या है, अगला अगला है हमारा होस्ट बिट आईडी। ठीक है, हमारा होस्ट बिट आईडी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो मैं नेट बिट आईडी बता रहा हूँ और होस्ट बिट आईडी ये आपको अभी देखनी है, फिर बाद में मैं इनको आगे आपको अलग से समझाऊंगा। जैसे आपका जो नेट बिट आईडी होगी क्लास ए में
उसको रखा गया है 8 बिट, 8 दूनी 16, अगली जो होगी आपकी 16 बिट, और क्लास सी की अगर होती है तो वो होगी आपकी 24 बिट। ठीक है, इन दोनों को कोई भी असाइन नहीं किया गया है। जो आपकी होस्ट आईडी होगी, होस्ट बिट आईडी, वो आपकी रखी गई है 24 बिट, 16 बिट और 8 बिट। जब आईपी एड्रेस को हम फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो उस फर्स्ट बिट के अकॉर्डिंग इनको बांटा जाएगा, जो हम आगे चलकर देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात जो आपको समझनी है वो कौन सी है, आपकी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस ए से लेकर आपकी जो क्लासेस सी तक की क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस किस यूज में ली जाती हैं? ये क्लासेस होती है आपके सामान्य उद्देश्य के लिए, जनरल पर्पज यूज, सामान्य उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य के लिए हमारे पास कौन सी क्लास ए से लेकर क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, और आपकी जो क्लास डी रखी गई है, इस क्लास डी के अंदर जितने भी आपके एड्रेस आने वाले हैं, ये एड्रेसेस किस यूज में आएंगे? आपके मल्टीकास्ट के लिए। मैंने आपको यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट ये सभी आपको पढ़ाया है पिछले वाली कक्षा में, वहां से आप देख सकते हैं कि मल्टीकास्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, मल्टीकास्ट के लिए। और आपकी आखिरी वाली जो क्लास है, क्लास ई, इसको भविष्य के लिए यूज में रखा गया, इसको यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको भविष्य के लिए, भविष्य के लिए इसको छोड़ रखा है, भविष्य के लिए खाली है। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको इस तरीके से कैटेगराइज की हुई है। यहाँ पे भी ये भी आपका किसी यूज में है नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई। 5 जो सब क्लासेस आपकी बांटी हुई है कैसे कैसे हैं। इसी में आपको देखिए, यहाँ से मैंने 0 से लेकर 126 तक दिया, 127 नहीं लिया और 128 लिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, तो 128, 27 क्यों छोड़ा हुआ है मैंने? उसके लिए आपको पूछा जा सकता है 2-3 प्रकार के हमारे अलग अलग यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, वो आपको सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्या कारण है वो भी समझा रहा हूँ। तो एक एड्रेस लिखिए हमारा, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। ठीक है, ये वाला मैंने 127 छोड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, ये हमारा किस नाम से जानते हैं हम इसको? इसे बोलते हैं हम सेल्फ लूप बैक एड्रेस, सेल्फ लूप बैक एड्रेस। सेल्फ लूप, लूपिंग में चलता है, लूप बैक एड्रेस होता है ये। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी जो ट्रबल शूटिंग होती है, जब आईपी असाइन किए जाते हैं, तो आईपी असाइन करने में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो ये क्या करता है, एड्रेस अपने आप ही ट्रबल शूट करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए इसके लिए कि ये किस कार्य में आता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेटवर्क ट्रबल शूट करने में हमारे पास कौन सा एड्रेस है, 127.0.0.1। ठीक है, और ये जो हमारा इंटर, जो हमारी एनआईसी आपको पता है, तो हमारी इंटर जो एनआईसी है हमारी, उस एनआईसी के लिए इसको क्या रखा जाता है, यूज्ड रखा जाता है पहले से। तो यूज्ड फॉर इंटर एनआईसी। ठीक है, रिजर्व्ड, रिजर्व फॉर एंटर एनआईसी। और इसको जो यूज में लिया जाता है, जो भी हमारा नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है, नेटवर्क टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इस एड्रेस के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा आपका एक और है, वो कौन सा वाला है, आपका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आपका सेकंड एक और देखिए, जैसे कि आपका जो 0.0.0.0, अगर ये आपका आईपी एड्रेस है, ये एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बूट पी के नाम से। और बूट पी की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। बूट पी क्या होता है हमारा, बूट स्ट्रिप प्रोटोकॉल। क्या होता है हमारा बूट स्ट्रिप प्रोटोकॉल। ये क्या किया जाता है, जो भी हमारा होस्ट होता है, तो उस होस्ट जब भी बूटिंग के काम में आता है, जब भी हमारी होस्ट डिवाइस है, वो जब बूटिंग लेगी, उस बूटिंग के टाइम पे इस वाले आईपी एड्रेस की जरूरत वहां पे होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं एक सीधी सी लाइन में,
उपयोग क्या किया, कब किया जाता है इसका उपयोग? होस्ट के द्वारा किया जाता है जब इन्हें बूट किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब जब आईए ने ये सारे मैनेजमेंट किए हैं आईपी एड्रेस के, लेकिन जब किसी संगठन को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है तो ठीक है, उसे विशेष प्रकार का एक आईपी एड्रेस भी असाइन करने की अथॉरिटी होती है उनके पास। ठीक है, तो किसी संगठन को अगर कोई विशेष प्रकार का आईपी एड्रेस अगर चाहिए होता है तो वहां पर कुछ एड्रेसेस होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से रखे गए हैं। ठीक है, जैसे आप एक लाइन में यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे अच्छे से ये बात कि किसी संगठन की रिक्वेस्ट पर IAMA एक विशेष एड्रेस को असाइन किया जाता है। जैसे आप आजकल अपने मोबाइल नंबर ले लेते हैं अपने मनपसंद के नंबर, ठीक है, वो उसी प्रकार से अपने मनपसंद का जो आईपी एड्रेस होता है उसको भी आजकल असाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या किया जाता है, पहले से रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, ऐसे आईपी कौन कौन से होते हैं, अलग अलग। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे, किस किस कौन कौन सी क्लास के हो सकते हैं, मैंने बताया सामान्य उद्देश्य के लिए हमारे पास कौन कौन से तीन ही क्लास है, क्लास ए बी और सी। तो कौन कौन सी हो सकती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीन हमारी क्लासेस हो सकती हैं। और तीन क्लासेस में जो एड्रेस रखे गए हैं वो किस किस रेंज के रखे गए हैं, अलग अलग, वो रेंज लिख लीजिए। वो रेंज पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। इसे यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं 10.000 यहाँ से लेकर, और मैं कहाँ तक दे सकता हूँ 10 डॉट, इसको भी 255 तक कर सकता हूँ, 255, 255। इस रेंज के बीच वाले जो आपके होंगे वो क्लास ए के रहने वाले हैं। और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है सारी प्राइवेट आईपी। ठीक है, जो आपको दी जा सकती है। क्लास बी की बात करूं, अगर मैं क्लास बी में देना चाहिए आपको, क्लास बी में अगर आपको चाहिए वो आपके कहां से कहां तक होगी, 172.16 से लेकर 0.0, यहां से लेकर आपको इसके बीच में कहां तक दी जा सकती है, 172.31.255.255। ठीक है, इसके बाद में मैं क्लास सी की बात करूं, हमारा क्लास सी यहाँ पे बात करें तो 192 से लेकर 168.0.0, यहां से लेकर इसके बाद बीच में कहां तक दे सकते हैं, 192.168.255.255, ये एड्रेस हो सकते हैं जो आपको आईएनए द्वारा असाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में से रेंज लेकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी बच गई, क्लास डी और क्लास ई। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है जो हमारी क्लास डी है वो कौन सी चीज में ली जाती है, मल्टी कास्ट के में, और क्लास ई जो है हमारी वो किस चीज में ली जाती है, भविष्य के लिए यूज में छोड़ी गई है। यहाँ तक हमारा IPv4 आपको अच्छे से समझ में आ चुका। IPv4 की इतनी ही बातें थी, इसके दौरान इसके बीच में सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्लास जो हमारी IPv6 है, जो वर्जन 6 है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वर्जन 6 को लाया क्यों गया है, क्योंकि उसके जो आपके एड्रेसिंग है वो एड्रेसिंग कम पड़ने लगी, तो एड्रेसिंग को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, क्लास वर्जन 6 रखा गया है। वर्जन 6 के बारे में आपके पास ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, कुछ बातें हैं जो आपकी सिर्फ पुटअप क्वेश्चन होंगे, वो बातें मैं सारी आपको लिखकर ऐसे समझाऊंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, IPv वर्जन 6। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, हमारा IP जो वर्जन 6 है इसको कितने स्लॉट्स में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन, इसको बांटा गया है 8 भागों में। ठीक है, हमारा रिवीजन चल रहा है तो हम रिवीजन के हिसाब से देखेंगे इसको, अलग अलग तरीके से नहीं जाएंगे ज्यादा डीपली। ठीक है, और यहाँ पे जो 8 भागों में बांटा गया, तो मैं आपको एक एड्रेस लिख के बता देता हूँ, जैसे 14B
सी डॉट डॉट 01 C1 and 1 2 1 3 B C E 1 F 8 9 8 C कितने हुए आपके? 0 1 2 मान लीजिए ये हो गया। ये आपका क्या है? IPv वर्जन 6 का एक क्या है? IP एड्रेस है। देखो 1 2 3 4 और ये 4, ये 4 क्या आपके स्लॉट्स है? 8 स्लॉट्स 8 भागों में रखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन किस स्लॉट में आ सकता है? रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा इसका तो क्या है? हेक्साडेसिमल, यानी कि 0 से लेकर और आप कहां तक जाएंगे? ई तक। ठीक है, ये आपकी हो सकती है। ठीक है, डेसिमल भी आती है इसमें, और आपकी ABCD वाली भी, दोनों प्रकार की एड्रेस रखी है 0 से 9 लेकर ई तक। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक भाग है, इस प्रत्येक भाग को आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक भाग है इसका, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, प्रत्येक भाग को किससे सेपरेट किया गया है? प्रत्येक भाग को कोलन से सेपरेट किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? कोलन। और उस वाले जो डॉट को IPv फॉर्मेट कर दिया गया था वो तो क्या था हमारे पास? पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आप एक बार समझिए, जिस ये पहला भाग है, इस पहले भाग में आप 0 को क्या लिख सकते हैं? आपको कन्वर्जन भी पता होंगे, और 0 से लेकर आप बाइनरी आपको ऐसे लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा अच्छे से कि 0 0 0 0, इसको हम क्या लिखते हैं? 0 तो 0। इसी प्रकार से 0 0 0 1, इसको क्या लिखते हैं आप? 1 0 0, ये 1 और ये 0, इसको क्या लिखते हैं आप? 2 0 0 1 1, इसको क्या लिखते हैं आप? 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाइनरी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ये वाला 0 है, इस वाले 0 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम 0 0 0 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो 1 है, इस 1 को आप क्या लिखेंगे? 0 0 0 1। 2 को क्या लिखेंगे आप? 0 0, यहाँ से 1 और 0। तो 3 को क्या लिखेंगे आप? 3 को लिखेंगे 0 0 1 1। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से हम बिट समझ सकते हैं कि इसको बिट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा प्रत्येक भाग को, तो कितने बिट हो सकते हैं हमारे पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये हमारा जो है प्रत्येक भाग में से पहला जो भाग है, ये भाग हमारा पहला वाला कितने बिट का? ये हमारा है 16 बिट का। ठीक है, और 16 बिट है तो प्रत्येक भाग कितना है हमारा? 16 16 बिट का। कितने भाग है हमारे पास? 8 भाग है। तो 16 अगर वो गुना में करूंगा 8, 16 गुना 8 करूंगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 128। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 128 बिट। और मैंने क्या कहा था आपको? IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का है। तो अब बात समझ में आई आपको 128 बिट का ये बनता है कैसे? ठीक है, ये 128 बिट का इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको अगली चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहली चीज तो ये लिखिए, ये जो आपका इसका प्रत्येक भाग होता है, ये भाग जो रखे गए हैं, ये भाग प्रत्येक भाग हमारा क्या होता है? हेक्साडेसिमल में होता है। पहली बात तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को प्रदर्शित करता है। दूसरी, जो इसमें जब प्रत्येक भाग होता है वो किससे सेपरेट होता है? कोलन से सेपरेट होता है। कोलन से क्या होता है? विभाजित होता है। ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, इसके आगे चलिए। इसके आगे आप सिर्फ आपका लिखने का काम रह जाएगा कि हमारे को जो फीचर्स प्रोवाइड करता है IPv6, फीचर्स ऑफ IPv6, वो क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, क्यों IPv6 हमारा IPv4 से अलग है, और क्या क्या सुविधाएं देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका लिखने का काम स्टार्ट हो गया।
अब यहाँ से आप देखिए IPv6 आपको कौन कौन सी देता है। पहली बात जो आपका IPv6 है वो आपको कैसी वो देता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड आपका क्या है, जो हमारे एड्रेस है वो कैसे ज्यादा है इसमें, तो क्या करता है आपको लार्ज एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है, लार्ज एड्रेस स्पेस, ठीक है, लार्ज एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है हमारे पास। तीसरी बात जिसकी सिक्योरिटी है, तो ये क्या करता है सिक्योरिटी पॉलिसी का यूज करती है, ठीक है, जबकि जो हमारा IPv4 था उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर इसकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या करती है, यूज करती है। ठीक है, और इसकी मैं बात करूं अगर, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर हम, तो हमने वहां पे IPv4 में हमने स्टैटिक और डायनामिक दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन यूज किए थे, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो यूज लिए जाते हैं, कौन कौन से, तो आपका अगर मैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं यहाँ पे, तो दो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका स्टेटफुल तथा स्टेटलेस। का को सपोर्ट करती है, तो क्या करती है, सपोर्ट करती है। और इसमें एड्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको क्या है, जो स्पीड होती है इसकी वो भी कैसी होती है, इसकी फास्ट स्पीड होती है, तो फास्ट राउटिंग स्पीड होती है इसकी, और एड्रेसिंग की फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, फास्ट राउटिंग करता है और फास्ट फॉरवर्डिंग करता है। इसके अलावा अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करता हूं, तो ब्रॉडकास्ट नो ब्रॉडकास्ट के यूज में इसको नहीं लिया जाता, ब्रॉडकास्ट नो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और मल्टीकास्ट जो हमने क्लास दी थी जिसे उसमें, तो इसमें क्लासेस तो होती ही नहीं है हमारे पास वर्जन 6 में, इसमें क्लासेस सपोर्ट नहीं करती, और यहाँ पर क्या करता है, ये जो मल्टीकास्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट मल्टीकास्ट, ठीक है, सपोर्ट मल्टीकास्ट। और हमारे पास जो हमारे जैसे VLSM आपने देखा होगा, जो वेरी हमारा सबनेट मास्क होता है, ठीक है, तो वेरी लार्ज सबनेट मास्क उसको क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो डू नॉट सपोर्ट VLSM। VLSM क्या होता है हमारा, वेरी लार्ज वर्चुअल लैन मास्क, इसको क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया IPv6। IPv6 की ये सभी बातें थी, ये सभी फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं IPv6 के बारे में, ठीक है। मेनली जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो IPv4 से पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखिए हमारा आज कंप्यूटर एड्रेसिंग वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट के जरिए समृद्धि क्लासेस का जो हमारा लिंक है, जो हमारा चैनल है, ये वहां से जाकर आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने सिस्टम एनालिसिस की जो पोस्ट है उसके हमारा ऑफलाइन बेच और ऑनलाइन तो आप यूट्यूब पे चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं आप क्लासेस, ठीक है। ऑफलाइन बेच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी टाइपिंग की क्लासेस हैं, एफिशिएंसी की क्लासेस हैं, वो सभी यहाँ पे करवाई जा रही है ऑफलाइन माध्यम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर अपने क्लासेस लेकर और अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लासेस में, हमारी जो अगली क्लासेस होने वाली है, कल से आपकी मैथ की क्लासेस भी यहाँ पर शुरू होने वाली है समृद्धि क्लासेस पे, ठीक है। आपकी इंग्लिश और साइंस की क्लासेस रेगुलरली चल रही है, कंप्यूटर की क्लासेस आपको मैं करवा रहा हूँ, और आपकी मैथ की क्लासेस भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने वाली है, ठीक है, अच्छी फैकल्टी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अब क्लास
जो हमारी कल की होने वाली है उस क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।